मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या तुम्हें वाकई सब कुछ याद आ गया? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, सब कुछ याद आ गया। हमारी पहली किस, हमारी पहली नजर का प्यार, पलक का इकरार, सब कुछ याद आ गया। जब हम पहली बार मिले थे, पहले दिन का पहला प्यार। थैंक्स पलक, तुमने मेरी खुशियां वापस लौटा दी। बस इसी तरह मेरा साथ देना, मैं जल्दी बहुत ठीक हो जाऊंगा। मैं कितना खुशनसीब इंसान हूं जो पलक जैसी लड़की मुझसे प्यार करती है ना दक्ष? इतना सच्चा प्यार करने वाला साथी मिला मुझे। हाँ भाई, तुम वाकई खुश नसीब हो कि तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है। डॉक्टर मेहरा, आपने जो प्रांजल के लिए ट्रीटमेंट बताई थी उसका बहुत अच्छा नतीजा निकला है। हर बात का असर हुआ है। प्रांजल, सिर्फ इतने से इंसिडेंट से तुम्हें कॉलेज का पूरा दिन याद आ गया। अगर ऐसा ही रहा तो आई एम श्योर तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, हमें प्रांजल की फास्ट रिकवरी के लिए और कोई ट्रीटमेंट करनी चाहिए या फिर यही ट्रीटमेंट करें? इस केस पे डॉक्टर रोनी मुझसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं प्रांजल के लिए। हो सकता है कि उनके ट्रीटमेंट से इनको और जल्दी फायदा हो। डॉक्टर, हम उनसे कब मिल सकते हैं? डॉक्टर रोनी, डॉक्टर मेहरा है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बाय। मैंने इंडिया के टॉप साइकोमेटिक डॉक्टर से प्रांजल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। He deals with science called Dianetic, जो दिमाग से ताल्लुक रखती है। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे केस ठीक किए और मुझे उम्मीद है वो प्रांजल को भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। और तो और उन्होंने एमनेसिया के बहुत सारे नकली केस भी पकड़े हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि डॉक्टर रोनी के इलाज पे हिप्नोसिस भी शामिल है। हिप्नोसिस से किसी भी इंसान को सम्मोहित किया जा सकता है और सम्मोहित किया हुआ इंसान सिर्फ सच बोलता है। ये डॉक्टर आई रोनी तो बहुत खतरनाक है। वो मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर देगा। अब इस डॉक्टर से कैसे बचूं? ओके सर। मिस्टर प्रांजल, प्लीज गो इन। हैव ए सीट। डॉक्टर मेहरा ने आपकी फाइल भेजी है। यू डोंट हैव टू वरी, यू आर इन वेरी सेफ एंड कॉम्पिटेंट हैंड्स। अब जैसा कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होगी और ट्रीटमेंट की पूरी फीस भी देनी होगी। सो मिस्टर प्रांजल। जी, मैं प्रांजल नहीं, मैं उसका जुड़वा भाई दक्ष हूं। मैंने सोचा कि प्रांजल आपसे मिले उससे पहले मैं आपसे मिलकर आपकी फीस डिस्कस करूं। मैं घंटों के हिसाब से फीस लेता हूं मिस्टर दक्ष। आपको अपने भाई को साथ लेकर आना चाहिए था ताकि अमाउंट सेटल करके हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ठीक है,
तो फिर आज का ही कोई अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं प्रांजल को अपने साथ लेकर आऊं। लेकिन डॉक्टर, आप एग्जैक्टली कौन सी ट्रीटमेंट देने वाले प्रांजल, और आपकी फाइनल फीस क्या होगी? आप ये पेपर्स पढ़ लीजिए, इससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे फाइनेंशियल क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। आपकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे डॉक्टर है आप। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वी कांट अफोर्ड यू। ये ट्रीटमेंट कम और जालसाजी ज्यादा दिख। मेडिकल साइंस के नाम पर पेशेंट्स को लूटते हैं। टैक्सी। जागीरदार हाउस। हेलो जी, मैं डॉक्टर रोनी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सर, आज शाम 6 बजे की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है। ठीक है, हम शाम को ठीक 6 बजे वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? वन गुड न्यूज, डॉक्टर रोनी की 6 बजे की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई। दक्ष, अब मुझे लग रहा है कि कुछ सेशंस के बाद प्रांजल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आएगी। मैं भी इसी दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूं कि कब प्रांजल की याददाश्त वापस आ जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए। चलो, हम ये गुड न्यूज प्रांजल को देते हैं। नहीं, वो शायद सो रहा होगा, वरना अब तक उसने तुम्हें बुला लिया होता। उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दक्ष, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और वैसे भी ये गुड न्यूज है। वो सुनेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। मैं गुड न्यूज देकर आती। ट्रैवल प्लीज जल्दी करो। भाई साहब साइड में रोक दीजिए, यहाँ पे बस गेट के पास। बस 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 बस। प्रांजल, प्रांजल, ये प्रांजल कहाँ चला गया? प्रांजल, दक्ष, दक्ष, प्रांजल अपने कमरे में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब से प्रांजल सोने गया था तब से मैं यहीं हूँ। मैंने उसे कहीं और जाते हुए नहीं देखा। पता नहीं कहाँ गया होगा, लेकिन कम से कम इस बार इल्जाम तुम पर तो नहीं आएगा। वरना जब भी प्रांजल के साथ कुछ बुरा होता है और इल्जाम तुम पर लगता है। कितनी अच्छी नींद आई, सारी थकान उतर गई। जी चाहता है कहीं पिकनिक पर चले जाएं। लेकिन तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रांजल, मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे में आई थी तुम्हें उठाने के लिए, और तुम वहां नहीं थे। कब? अभी अभी, थोड़ी देर पहले। इसका मतलब तुम मेरे कमरे में आई थी जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था। हो सकता है। कमाल है, तुम मुझे ढूंढ रही थी और मैं तुम्हें, और फिर दक्ष को। लेकिन तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा मैं वापस अकेला हो गया, लेकिन अब तुम दोनों मुझे यहां मिल गए। क्या बात है? कोई खास वजह थी? प्रांजल, आज शाम 6 बजे डॉक्टर रोनी की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे साथ मम्मी पापा भी आए। क्यों नहीं, वो लोग भी हमारे साथ आए। पलक से तुम्हारा हाथ छुड़ाने के लिए उनका साथ आना बहुत जरूरी है। आज शाम को 6 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, जरा चेक करना। जस्ट अ मिनट। प्रांजल, सॉरी, डॉक्टर ने कहा है कि वो इस पेशेंट से नहीं मिलना चाहते। ये कैसे हो सकता है? आपकी क्लिनिक से फोन आया था आज की अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आए, हमें डॉक्टर से आज ही मिलना होगा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी टू कम इन लाइक दिस डॉक्टर। मैं दक्ष जागीरदार हूँ। आप मेरे भाई प्रांजल जागीरदार का ट्रीटमेंट करने वाले थे और आज शाम 6 बजे की अपॉइंटमेंट भी थी, लेकिन आपका सेक्रेटरी हमें आपसे मिलने से मना कर रहा है। आई एम सॉरी, मैं आपके भाई की ट्रीटमेंट नहीं करूंगा।
और करना भी चाहूं तो भी नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही ने तो हमें अपॉइंटमेंट दी थी। और उस अपॉइंटमेंट पर आपका बेटा दक्ष यहां आया भी, लेकिन इसे लगता है कि मेरी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है जिसे ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा इलाज जालसाजी। अब आप लोग जाइए यहां से, प्लीज गो। मुझे पुलिस को बुलाने पर मजबूर मत कीजिए। जिसको जो कहना था उसने कह दिया। अब आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट। मैं नहीं जानता कि दक्ष ऐसा क्यों कर, लेकिन मैं इतना जरूर जानता कि अगर मैं दक्ष की जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे लग रहा है कि दक्ष डर गया क्योंकि मैं वापस आ गया, या उसे पसंद नहीं है कि मैं वापस आ गया। क्यों दक्ष, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं अच्छा हो जाऊं? तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते? मेरी याददाश्त कुछ ठीक नहीं है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई थी? क्योंकि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। मैंने अपने भी देख लिए और अपनापन भी देख लिया। मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं करवानी मुझे कोई ट्रीटमेंट, ना ही मुझे किसी की दवा की जरूरत है और ना ही दुआ की। अगर मैं आप सब पर बोझ बन गया तो मुझे हॉस्पिटल भेज दीजिए। बेटा कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेने। तुम कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं बेटा। नहीं सुषमा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रांजल को ठीक करने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर मेहरा की ट्रीटमेंट और पलक ही मुझे ठीक कर पाएगी। पलक बेटा, तुमने जो प्रांजल के लिए किया है वो और किसी ने नहीं किया। अब हमें तुमसे ही आस है और सिर्फ तुम पे ही विश्वास है। मम्मी जी, आप सबकी खुशियां वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपकी आस को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं औलाद का दुख क्या होता है। वो कहते हैं ना, टूटते तारे से दुआ मांगो तो वो पूरी हो जाती। तुम भी तो तारे की तरह टूटकर किसी और की दुआएं पूरी कर रहे हो। चलो दुआ खुशी जहां मुझको ले चली, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी, अरमानों की पालकी। पलक बेटा, ये प्रांजल की कुछ दवाइयां हैं।
लो प्रांजल, तुम्हारी मेडिसिन। तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। गुड नाइट। जब तुम आती हो तब मेरी नींद उड़ जाती है पलक, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सपना सिर्फ तुम ही हो। जब नींद ही नहीं आएगी तो सपना कैसे देखोगे? जब मेरी आंखों के सामने मेरा सपना हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती? देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं, अब सो जाओ। बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। जब सपना नहीं टूटा तो फिर तुम क्यों टूट रहे हो? चलो मुस्कुरा। ये प्रांजल आधी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहा है? अब मेरी तरह इस घर में सारे छुपे रुस्तम हो गए हैं क्या? प्रांजल के कदम इसे कहाँ लेकर जाएंगे? तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे। तुम्हारी ये रफ्तार देखकर हार भी हार मान जाएगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है माँ, आगे आगे देखिए होता क्या। आयुष्मान भव। चलता हूँ। ये टीका डोंट वरी, मेरी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ। प्रांजल, प्रांजल, कहाँ गया प्रांजल? दक्ष, दक्ष, दक्ष उठो, उठो। हुआ बोला? रात को तो सारे मंदिर बंद होते हैं, फिर ये किस देवी मां का तिलक लगवा कर आया? हे भगवान, अगर दक्ष मुझसे खुश नहीं है तो मुझे वापस बुला लो। मैं इतने अच्छे परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। कोई मुझे बताता ही नहीं कि दक्ष मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मैं उसकी नफरत से नफरत करने लगा हूं। अच्छा तो यही होता कि मैं उस एक्सीडेंट में ही मर जाता।